हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि जो भी स्टूडेंट या प्रशिक्षु सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन थ्योरीज़ और उनके जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि 2 या 3 नंबर इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने अपने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजरा में कैद कर दिया जाता है और बिल्ली को कैद करने के बाद उसके सामने में दरवाजे के सामने एक मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है, जिससे बिल्ली के अंदर उद्दीपक की क्रिया उत्पन्न हो जाती है और बार बार वो प्रयास करता है, जिसकी वजह से एक बार वो सफल हो जाता है। तो इस पर मैंने एक ट्रिक क्रिएट किया है। अगर इन ट्रिकों को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड जो आपका सिद्धांत है वो भूल ही नहीं सकिएगा आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। ठीक है, आप लोग ये समझिएगा, दीपक का मतलब उद्दीपक हो गया, अनु का मतलब अनुक्रिया हो गया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो समझना यह है कि थॉर्नडाइक किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने बिल्ली पर किया था। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्या है, आपका देख सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये चीज़ें सारे स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, जो भी अभी शुरू में पढ़ते हैं, ये लास्ट में ये सबको पढ़ना होगा। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन, ये क्लासिकल थ्योरी किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, जो कि अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। कुत्ता पर करने के बाद कुत्ता के अंदर जो लाड़ होता है उस पर उन्होंने अपना यंत्र से नापा और कितनी ज़्यादा उसके अंदर अनुबंधन होती है उसके बारे में फिर उन्होंने अपना थ्योरी लगाया। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका ट्रिक क्या बनेगा, लेकिन शास्त्रीय के कुत्ता ने उसके पाँव में काट लिया। तो समझना ये है, पाँव मतलब पावलोव, ठीक है, और कुत्ता मतलब कुत्ता तो होगा ही। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था, और इसने अपना प्रयोग एक कुत्ता यानी कुत्ते जैसे जानवर पर किया था। ठीक है, चलिए तीसरा सिद्धांत क्या हमारा, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, जिसको हम लोग बीएफ स्किनर भी कहते हैं। और बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग जो किया था वो चूहे पर किया था। ठीक है, जिससे उसकी स्किन चूहे जैसी करने लगी। ठीक है, इस तरह का एक ट्रिक बन जाता है। तो चूहे जैसी स्किन कौन करने लगी? अब इसका आ जाना है आपको स्किनर पर। स्किनर किस पर किया था? चूहे पर किया था। कौन सी सिद्धांत के अनुसार? ये क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा है सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने, और इन्होंने अपना चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे हम लोग, लेकिन कोहलर के चिंपैंजी ने सूझबूझ लिया, यानी कोहलर के चिंपैंजी ने सूझबूझ लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि चिंपैंजी पर किसने किया था अपना प्रयोग? कोहलर ने किया था, और ये सिद्धांत कौन सा था? सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? इसने दिया था आपका बेंडूरा ने। ठीक है, बेंडूरा ने क्या कहा था? समाज में अधिक बवंडर होने से रोक लिया। अब बताइए, समाज में अधिक बवंडर, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बवंडर, बौ से आ गया तो यहाँ बेंडूरा आपको याद रखना है, यानी बवंडर बेंडूरा। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। समाज तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो ही गया, अब बवंडर मतलब बेंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बाउंडर यानी बेंडूरा। इस तरह का चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको बोलेंगे सिगमंड फ्राइड, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो इसका ट्रिक, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। इस तरह का ट्रिक आप लोग आसानी से याद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है। फिलहाल चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी ट्रिक लाने वाला हूँ। फिलहाल